Now, mathematics class 10 from the textbook, exercise 11.1, question number 2. Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Circumference of circle दिया गया 22 centimeter. ठीक है, और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है. ठीक, अब देखें, पहले तो सर्कल ड्रा करते हैं. ये सर्कल आ गया. ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं. हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है. ये एंगल हमारे पास हो गया 90 डिग्री. ठीक है, कितना हो गया? 90 डिग्री. हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसका रेडियस नहीं दिया गया. लेट इट बी ए ओ बी सी एंड डी. ठीक है, अब इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया, मीन यहाँ से लेके ये पूरा सर्कमफ्रेंस लेके यहाँ तक. ठीक है, ये दिया गया हमें 22 सेंटीमीटर. इट्स 22 सेंटीमीटर. यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे. वी नो दैट टू पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, है ना. सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना, तो इट इज इक्वल टू 22. तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 है ना. वी नो दैट सर्कमफ्रेंस रेडियस निकालना है हमने. लेट आर बी द रेडियस. लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल. सर्कल का रेडियस आर के बराबर है, ये निकालना है हमने. एंड इट इज इक्वल टू 22 कैंसिल. सो वी हैव आर वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा, रेडियस यहाँ से निकाल लिया हमने. और ये क्वाड्रेंट टोटल सर्कल को डिवाइड करता है 4 पार्ट में, जिसमें एक एंगल बनता है 90 डिग्री. एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब क्वाड्रेंट की बात होती है, सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो वी हैव एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी. इस सेक्टर का एरिया, फार्मूला क्या है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, थीटा की वैल्यू 90, 360, पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस हमें दिए गए 7/2. इट इज़ 7/2 इंटू 7/2. आर स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे. तो अब इसे कैंसिल करेंगे. 0 से कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, एक साथ इससे कैंसिल हो गया, 2 कितने 11. ठीक है, और ये कितने बच गए 7, है ना. 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर. क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से बता दूं, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल. सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया पे क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है. एरिया पे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस दिया गया 22 सेंटीमीटर. हमने पहले सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखा. सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2/r. ठीक है, इज इक्वल टू 22. ठीक, यहाँ से 2 और पाई की वैल्यू पुट की 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 22. और यहाँ से आर की वैल्यू हमने निकाली. आर की वैल्यू आ गई 7/2. ठीक है, अच्छा, 7/2 आ गई हमारे पास आर की वैल्यू. उसके बाद में जब क्वाड्रेंट मेंशन किया गया है, तो क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. आर इज इक्वल टू 7/2 एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जो कि क्वाड्रेंट है. एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा बाई
3, ये फार्मूला हमारे पास है। अगर आपको खाली फार्मूला ही याद है तो इसका भी 1 नंबर आपको मिलता है। तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 7/2, 7/2। तो इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 77/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 2 समझाया मैंने आपको। और कहाँ पहुँच गए? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, मिनट हैंड पहले तो ये क्लॉक बनानी पड़ेगी हमें। सपोज करेंगे ये क्लॉक है हमारे पास, ठीक है, ये क्लॉक होगी, ये इसका सेंटर, ठीक है, ये 3, ये 12 और ये 6, ठीक है। मिनट हैंड यहाँ कहीं है, ये वाला, ये है मिनट हैंड, ये है घंटे वाली, और ठीक है छोटी वाली, अब थोड़ी सी बड़ी कर दो, ठीक है। अच्छा, एरिया ये 1, ये 2 और ये वाला सीधा ही 3, ये वाला यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 6, यहाँ पे 9 और वाला 12, 6, 9, ये 12, ये 10, ये 11, इस तरीके से होते हैं ना मिनट हैंड में। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड यहाँ पे है, यहाँ से 5 मिनट में मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है ये वाला एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक। अब हमारे पास मिनट हैंड की लेंथ दी गई है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका वो निकालना है कि कितना एंगल टर्न करती है 5 मिनट में, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट में मिनट हैंड यहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना। 15 मिनट में मिनट हैंड यहाँ पे पहुँच जाएगी, 15 मिनट में यहाँ पहुँचेगी नहीं, तो कितना एंगल टर्न करेगी? 90 डिग्री करेगी नहीं। इसलिए ये वाले मिनट हैंड 5 मिनट में जब 1 पे पहुँचेगी, 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितने डिग्री टर्न करेगी? 30 डिग्री, 30, 60, 90, है ना। इस तरीके से यहाँ पे जब मिनट हैंड पहुँचती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करती है और कितना एंगल कवर करती है? 180, यहाँ पे 270 और वापस यहीं पे 12 पे पहुँच जाएगी तो कितना कवर करेगी ये? 360 डिग्री, ठीक है। तो मिनट हैंड यहाँ पे थी, तो हमने निकालना है कि इतने में 5 मिनट में कितना कवर है। पहले हमने एंगल निकालना है, लेकिन एंगल हमें पता है, ये डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि ये एंगल जो है ना वो 30 डिग्री है। यहाँ पे ये 90 होता है, तो यहाँ पे पहुँचेगी 60, यहाँ पे पहुँचेगी 30, ठीक है। तो ये इन 16 मिनट्स, 60 मिनट होते हैं ना, मिनट हैंड टर्न्स कितनी डिग्री टर्न करती है? 360 डिग्री टर्न कर जाएगी ना। तो 1 मिनट में कितना टर्न करेगी? 360/60, ठीक है। और कितना 5 मिनट में कितना टर्न करेगी? 360/60 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 0 से कैंसिल, 6, तो 1 मिनट में कितना टर्न करेगी? 30 डिग्री, ये वाला। तो एंगल थीटा हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर। सबसे पहले हमने एंगल निकालना है।
तो एंगल का क्लियर हो गया ना, एंगल थीटा हो गया हमारे पास, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और मिनट हैंड की कितनी है रेडियस या लेंथ कितनी है मिनट हैंड की, ये आर हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका नाम लिख लो, इसे लिख लो ए, इसे लिख लो ओ, इसे लिख लो बी। एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, इट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। सो फार्मूला थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू, थीटा निकाला है हमने 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 14, तो 14 स्क्वायर 14 इंटू 14। ठीक है, 1 0 से कैंसिल, 3 12 3 36। ठीक है, 7 दूने 14, 2 एकम 2, 6 दूने 12। ठीक है, 2 3 6, 11 दूने 22। तो ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, ये होता है 44 4 15, 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, लास्ट में रिजल्ट, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड is equal to 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता दूं, फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करती है। ठीक है, तो जिसका मिनट हैंड की लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर, वो 14 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर लिया पाथ हमने, तो ये 14 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा रेडियस। ठीक है, अब क्या है कि पहले हमने, सबसे पहले हमने एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना बनाती है। तो हमने ये इसको मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। तो 3 पे अगर मिनट हैंड यहाँ 12 पे हो, तो जब मिनट हैंड 3 पे पहुँचेगी, मीन जब 15 मिनट में ये टोटल एंगल बनाती है, कितना टोटल एंगल बनाती है 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 15 मिनट में 90 डिग्री बनाएगी और 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री। क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड कर लें तो ये 30, ये 30 और ये 30, ये 30 हमने फार्मूले से निकाल लिया कि टोटल 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर काटती है मिनट हैंड। तो 1 मिनट में कितना चक्कर काटेगी 360, कितने डिग्री घूमेंगी 360/12। ठीक है, 360/60। और 5 मिनट में कितने चक्कर काटेगी, कितना घूमेगी, तो 360/60 ज़रबे 5। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब क्लियर हो गया। अब हमने लिखा थीटा 30 डिग्री है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया का फार्मूला लगा दिया। एरिया का फार्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें हमने खाली थीटा की वैल्यू पुट करनी है और रेडियस पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। बाकी सिंप्लीफाई आपका क्लास 7 का है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वैल्यू पुट करनी है और रिज़ल्ट निकालना है। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया कि टेक्स्ट बुक में लिखा है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। आपको 10 मिनट में भी आ सकता है, 15 मिनट में भी आ सकता है, 30 मिनट का वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि 30 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, अगर 30 मिनट के बारे में पूछा जाए, ये 5 मिनट है ना, ये 10 मिनट है, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। पहले सबसे पहले हमने एंगल निकालना है। तो रेडियस तो दिया गया है, तो रेडियस एंगल बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, लग गया पता आपको। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, इन 15 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, इन
25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में कितना एरिया स्वैप्ट करेगी, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, ये 180 जमा 90 270। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मिनट चेंज करके क्वेश्चन अलग बन जाता है। तो आप बच्चों ने ये समझना है और समझ के क्वेश्चन को करना है। थैंक यू। कोशिश थी 2 क्वेश्चन आप बच्चों को समझाने की, तो कोशिश की है। थैंक यू।